Hello everyone, my name is Navjeet. Welcome to my channel that is Commerce with Nix. आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन एंड द टॉपिक इज मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. So let us begin. Linear model of communication. First of all, let us understand what is meant by the word linear. Linear means one-way communication. Okay, one-way communication means सेंडर ने अपनी बात रिसीवर तक पहुंचा दी, बट यहाँ पे रिसीवर सेंडर को कोई भी फीडबैक नहीं देगा. ओके, तो यहाँ पे फीडबैक का स्कोप नहीं है. ओके, ओनली द सेंडर विल ट्रांसमिट द मैसेज टू द रिसीवर. इसके 4 मॉडल आते हैं. लीनियर मॉडल में 4 मॉडल्स आते हैं. फर्स्ट इज एरिस्टोटल्स मॉडल, लासवेल्स मॉडल, Shannon-Weaver model and David Berlow's SMCR model. You can remember the dates as well. Okay, year आप याद रख सकते हो. थोड़ा सीक्वेंस ध्यान रखना कि कौन सा मॉडल पहले आया था और कौन सा बाद में. So let us begin with Aristotle's model of communication. Aristotle was one of the first philosophers. As you all know, ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे. इन्होंने सबसे पहले कम्युनिकेशन के मॉडल के बारे में बात की थी. तो रिहॉट्रिक एक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? परसुएड करना. तो इन्होंने ओपनली बात की थी परसुएशन के बारे में, आर्ट ऑफ परसुएशन. क्योंकि देखो, सेंडर का क्या मेन एम होता है कि वो रिसीवर को परसुएड कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए, अपनी बात उस तक पहुंचाएगा. ऑब्वियसली सेंडर तो ये चाहेगा ना कि रिसीवर उसकी बात को माने. तो इन्होंने रिहॉट्रिकल कम्युनिकेशन, मतलब कि रिहॉट्रिकल ट्राइंगल भी इसे कहते हैं. आगे हम पढ़ेंगे रिहॉट्रिकल ट्राइंगल में कौन कौन से एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स आते हैं. बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिहॉट्रिकल थ्योरी या रिहॉट्रिकल कम्युनिकेशन की बात किसने की थी, तो वो एरिस्टोटल होगा उसका आंसर. Okay, so this model of communication is also known as the rhetorical triangle or the speaker audience message model. You have to remember these names. इसके अगर मेन एलिमेंट्स की बात की जाए तो सिर्फ 3 मेन एलिमेंट्स थे: स्पीकर, ऑडियंस एंड मैसेज. इसीलिए तो इसे स्पीकर ऑडियंस मैसेज मॉडल कहते हैं. यस, इट्स रिटन हियर. तो वैसे 3 हैं कंपोनेंट्स, बट 5 मेन कंपोनेंट्स आते हैं इसमें. अब वो 5 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं एरिस्टोटल मॉडल के? स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट. एक स्पीकर, जिसे कि सेंडर हम कहते हैं, वो अपना मैसेज डिलीवर करेगा. ऑब्वियसली वो मैसेज किसी ओकेजन पे होगा, कोई सिचुएशन होगी, यस, जिस पे वो बात करेगा. मैसेज उसका जाएगा कहाँ तक? ऑडियंस तक. और उस मैसेज का इफेक्ट होगा वो ऑडियंस पे. तो आपने स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस और इफेक्ट, ये 5 कंपोनेंट्स माइंड में रखने हैं. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे अभी इस क्लास की बात करें तो आई एम द स्पीकर हियर, यस, और मैं स्पीच दे रही हूँ. तो ये एक मतलब टॉपिक हो गया. जैसे कि कम्युनिकेशन के मॉडल्स ले लो आप. कम्युनिकेशन के मॉडल्स पे मैंने आपको मैसेज दिया. और ओकेजन क्या हो गया? अभी टीच करना. यस, अगर मान लो किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीच कर रहे हैं तो वो ओकेजन हो गया कि वहाँ पे आपको नॉलेज दी जा रही है. और जो सुन रहा है वो ऑडियंस हो गया. जैसे आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आप ऑडियंस हो. और आप पे इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपको नॉलेज मिलेगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. यस, तो ये 5 कंपोनेंट्स आप ध्यान में रखना. अब रिहॉट्रिकल ट्राइंगल की बात करते हैं जो एरिस्टोटल ने दिया था. इसमें क्या आता है? लोगोस, पैथोस और एथोस. यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 टर्म्स. अब इनका मीनिंग क्या है? लोगोस का मतलब है रीज़न, या हम रैशनल अपील की बात करते हैं यहाँ पे. रैशनल अपील, कि आपका मैसेज कितना अपीलिंग है, आपका मैसेज कितना लॉजिकल है. ओके, उसके बाद पैथोस और एथोस. तो पैथोस क्या है?
इमोशन से रिलेटेड, कि आप अपनी ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करते हो। और एथोस मतलब कि क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दीनेस, कि आपकी ऑडियंस आप पे कितना ट्रस्ट करती है। अब वो आपके एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी है, आपकी अथॉरिटी क्या है। अब एरिस्टोटल ने सबसे इम्पॉर्टेंट लोगोस को माना था, क्योंकि अगर आपका मैसेज, अगर आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो, जो आपका मैसेज है, अगर वो लॉजिकल है, यस, और वो अपीलिंग है, सो ऑब्वियसली योर ऑडियंस विल बी एबल टू कनेक्ट विद यू इमोशनली। अब इमोशनली कनेक्ट कर पाएगी तो ट्रस्ट वर्दीनेस भी होगा। ट्रस्ट वर्दीनेस है, आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है, आप एक्सपर्टीज आपके पास है, सो आपकी ऑडियंस भी आप पे ट्रस्ट करेगी। तो लोगोस, पैथोस एंड एथोस। पैथोस इज रिलेटेड टू इमोशन, लोगोस इज रिलेटेड टू रीजन, एंड एथोस इज रिलेटेड टू द क्रेडिबिलिटी और द ट्रस्ट वर्दीनेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एरिस्टोटल मॉडल। रिहॉट्रिकल ट्राइंगल हमने यहाँ पे पढ़ा, लोगोस, पैथोस, एथोस, और यहाँ पे 5 मेन कंपोनेंट्स थे, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस, इफेक्ट। इसका ना एक आप और एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई लीडर है, वो कोई स्पीच दे रहा है, और ओकेजन क्या है, मान लो कोई वॉर है ना, कोई वॉर है जो वो ओकेजन है, और ऑडियंस क्या हो गई उसकी, सोल्जर्स हो गए ऑडियंस, यस। और इफेक्ट क्या होगा कि हमने हारना है या जीतना है, वो आपकी ऑडियंस पे इफेक्ट होगा, यस, कि हमने लड़ाई करनी है या है ना, हमने वॉर को जीतना है, तो वो उसके ऑडियंस पे इफेक्ट होगा। एंड आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल। ये आपने ना सीक्वेंस में ही याद रखना है, ओके, सीक्वेंस में याद रखना है, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड मॉडल, लासवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये हैरल्ड डी लासवेल ने दिया था, इसे हम एक्शन मॉडल कहते हैं। लासवेल मॉडल इज ऑल्सो नोन एज एक्शन मॉडल। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom एंड विद व्हाट इफेक्ट। अब हु कौन है, कम्युनिकेटर, स्पीकर भी कह सकते हैं इसे हम। सेज व्हाट आ गया, मतलब मैसेज की बात हो रही है। इन विच चैनल मतलब किसके ज़रिए आपके पास वो बात पहुंच रही है, तो वो मीडिया हो गया। टू whom मतलब कि ऑडियंस कौन है या रिसीवर कौन है। विद व्हाट इफेक्ट, तो ये कुछ ना कुछ सिमिलर है एरिस्टोटल के मॉडल से, पर यहाँ पे इसको प्रेजेंट करने का वे डिफरेंट है। तो आपने ये याद रखना है कि कम्युनिकेटर, मैसेज, ये टर्म्स आपने याद रखने हैं, कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडिया, ऑडियंस एंड इफेक्ट। कंपोनेंट्स ऑफ लासवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हु मतलब कि कम्युनिकेटर, तो कंट्रोल एनालिसिस, क्योंकि जो कम्युनिकेटर है वही तो कंट्रोल कर रहा है मैसेज को, यस, उसी ने मैसेज इनकोड करके सेंड करना है। सेज व्हाट मतलब कंटेंट ऑफ द मैसेज, कंटेंट मतलब कंटेंट एनालिसिस हो गया यहाँ पे। इन विच चैनल मतलब कि किस मीडिया के ज़रिए, तो मीडिया एनालिसिस। टू whom मतलब कि किसे भेजा जा रहा है, तो रिसीवर को, तो ऑडियंस एनालिसिस, ओके। विद व्हाट इफेक्ट मतलब कि उसका रिसीवर पे क्या इफेक्ट होगा, तो इफेक्ट एनालिसिस। अब आप यहाँ पे देखोगे कि फीडबैक लिखा हुआ है, बट फीडबैक यहाँ पे रिसीवर प्रोवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे इफेक्ट का मतलब है कि जो सेंडर ने जो रिसीवर तक जो मैसेज पहुँचाया, उस मैसेज का रिसीवर पे क्या इफेक्ट हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे ये कम्युनिकेशन के मॉडल्स आपको एक्सप्लेन किए, तो इन मॉडल्स पे से आपको कितनी नॉलेज मिली, आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिली, वो इसका इफेक्ट होगा, ओके। नाउ 3 सोशल फंक्शंस हैं, यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स, सर्विलेंस, कोरिलेशन एंड ट्रांसमिशन। हो सकता है आपको ये ऑप्शंस आ जाए और एक 4th वन कोई ऑड ऑप्शन होगी, वो इसका पार्ट नहीं होगा। हो सकता है आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा सोशल फंक्शन का पार्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू लासवेल। सो सर्विलेंस, कोरिलेशन एंड ट्रांसमिशन,
यू हैव टू रिमेंबर दिस। और प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है कि आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, सेंडर आपको इन्फ्लुएंस करेगा रिसीवर को कि रिसीवर सेंडर की बात मान ले, और ये ऑफन मिसलीडिंग होता है। मतलब कि चाहे वो बात गलत ही हो, सेंडर आपको अपनी बात मनवाएगा, तो उसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। तो 3 सोशल फंक्शंस कौन से हैं? सर्विलेंस, मतलब कि एक इंसाइट देना कि आपके आसपास क्या हो रहा है ना, निगरानी रखना जैसे। और कोरिलेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन, या मैचिंग में भी आपको दे सकते हैं कि कोरिलेशन, इंटरप्रिटेशन। ट्रांसमिशन मतलब कि मैसेज को कन्वे करना फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर, जैसे थ्रू स्टोरी टेलिंग होता है, यस, फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर, उसमें ट्रांसमिशन आ जाएगा। तो सर्वेलेंस, कोरिलेशन एंड ट्रांसमिशन, SCT, या आप TCS भी याद रख सकते हो, यस, TCS। थर्ड मॉडल इज शैनन वीवर मॉडल। नाउ these were 2 persons। शैनन जो थे वो मैथमेटिशियन थे और वीवर जो थे वो साइंटिस्ट थे। शैनन वीवर मॉडल इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। ओके, इसे मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। मदर ऑफ ऑल मॉडल्स एंड मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे देखो, इंफॉर्मेशन सोर्स, इनकोडर, चैनल, डिकोडर और डेस्टिनेशन, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। और चैनल में क्या आएगा? नॉइज। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने कहीं भी नॉइज़ का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले नॉइज़ का कॉन्सेप्ट किस मॉडल में आया? शैनन वीवर मॉडल में। इंफॉर्मेशन सोर्स मीन्स वही सेंडर की बात हो रही है। अब मैसेज को सेंडर क्या करेगा? मैसेज को इनकोड करेगा। यस, इनकोड करने का मीनिंग क्या होता है? टू पुट योर आइडियाज़ इनटू वर्ड्स। जो भी आपकी थॉट्स हैं आप उसको वर्ड्स में इनकोड करके आगे रिसीवर तक भेजते हो थ्रू अ चैनल। बट चैनल में इंटरप्शंस आ सकती हैं, और ये फर्स्ट टाइम ये बात किसने कही थी? शैनन वीवर मॉडल में ये बात कही गई थी। तो नॉइज़ मतलब कि एक तरह की इंटरप्शन, और डिकोडर मतलब कि रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा और वो अपनी डेस्टिनेशन तक वो मैसेज पहुंचेगा। लास्ट मॉडल इज डेविड बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब एरिस्टोटल ने क्या कहा था? स्पीकर पे ध्यान दिया था, स्पीकर इन द सेंट्रल पोजिशन, and suggested that the speaker is the one who derives the entire communication। तो एरिस्टोटल ने सारा फोकस किस पे दिया था? स्पीकर पे। किसने? एरिस्टोटल ने। बट डेविड बर्लो ने इमोशनल एस्पेक्ट पे ध्यान दिया। ओके, इमोशनल एस्पेक्ट पे। SMCR में S का मतलब है सोर्स, M stands for message, C stands for channel and R stands for receiver। अब यहाँ पे आपको सोर्स वर्ड ही याद रखना है, S for source, क्योंकि इन्होंने जैसा जो वर्ड्स यूज़ किए हैं ना, आप वही याद रखोगे। आप यहाँ पे स्पीकर, जो कि सोर्स का मतलब स्पीकर ही है, यस, बट जो इन्होंने यूज़ किए हैं, कीप दैट इन माइंड। नाउ सी, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। मैसेज को इनकोड किया जाता है पहले, और रिसीवर क्या करता है? उस मैसेज को डिकोड करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, सोर्स और रिसीवर मतलब कि सेंडर और रिसीवर, इनके जो फीचर्स हैं वो सेम है। कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज और सोशल कल्चरल सिस्टम। और यहाँ पे भी देखो, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड्स, नॉलेज और सोशल कल्चरल सिस्टम। अब यही चीज़ ना इस मॉडल का ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि सेंडर और रिसीवर दोनों सेम होंगे हर एस्पेक्ट में। उनका चाहे सोशल या कल्चरल एस्पेक्ट की बात करो, कल्चर वाइज उनकी बात करो, तो वो दोनों सेम, उनका सोशल स्टेटस भी सेम होगा, उनका कल्चर भी सेम होगा। बट आप खुद सोचो कि इज़ दिस रियली पॉसिबल इन रियल लाइफ? ये तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि सेंडर और रिसीवर हमेशा सेम ही होंगे और उनका सेम नॉलेज होगा, सेम एटीट्यूड होगा।
कम्युनिकेशन स्किल्स भी सेम होंगे. सो दिस इज़ नॉट रियली पॉसिबल इन रियल लाइफ. तो ये कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक भी रहा है. बट आपने सोर्स, ये ध्यान रखना है कि सोर्स और रिसीवर के सारे एट्रीब्यूट्स सेम थे अकॉर्डिंग टू द बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. चैनल में क्या है, हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करते हैं या लेते हैं, जैसे कि सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग. ओके. मैसेज में क्या है, कोड. जिस तरह से अगर आप कोई गलत पासवर्ड लगा देते हो तो आपका अकाउंट या ईमेल आईडी ओके जो भी है वो खुलेगी नहीं. यस. तो कम्युनिकेशन में भी उसी तरह से कोड्स होते हैं. अब अगर आप गलत बॉडी लैंग्वेज यूज़ करोगे या आप गलत जेस्चर्स यूज़ करोगे या आपका जो वे है ना, वे ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, वो अगर नहीं मैच हो रही है आपके सब्जेक्ट मैटर से, तो आपका मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर नहीं होगा. चांसेस होते हैं कि रिसीवर उस मैसेज को गलत इंटरप्रेट कर लेगा. ओके. कंटेंट इज़ रिलेटेड टू द मैटर ऑफ योर मैसेज. आप क्या मैटर आप रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हो. ट्रीटमेंट में आता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, आप वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर मैसेज. यस. फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने किसी स्टूडेंट को डांटना है क्योंकि उसने कुछ गलत किया, तो ऑब्वियसली द प्रिंसिपल वुड नॉट स्पीक इन अ कैजुअल वे. उसको कैजुअली तो नहीं डांटेगा. द प्रिंसिपल हैज़ टू बी अथॉरिटेटिव देयर. यस. सो ट्रीटमेंट भी मैटर करता है मैसेज कम्युनिकेट करने में. और एलिमेंट्स में आ जाता है कि जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गया, यस, जेस्चर्स हो गए, ये सब एलिमेंट्स का पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू बर्लो. बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, ये सब एलिमेंट्स आ गए विच मेक अप योर मैसेज. ओके. So this was it, I think. Yes, with this we come to the end of the video. I will come up again with the other models. Interactive model भी है, उसको हम next class में continue करेंगे. Okay, you can join our Telegram channel. I will provide the link in the description box. If you like our videos, do like, share and comment, and do subscribe my channel. That is Commerce with Nix. See you again in the next video. Till then, keep studying. Bye bye. Thank you.